यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सिंगल जो फेज हमारे पास जो फुल वेव जो ब्रिज रेक्टिफायर है आरई लोड की अगर बात करें, जहाँ पर कि हमारे पास बी एच बराबर है बी एम इंटू साइन बेसिकली ओमेगा टी और थीटा बराबर है हमारे पास साइन वर्स ई बाई बी एम। तो ओमेगा टी अगर आपका अल्फा से पाई माइनस थीटा के बीच में है तो टी वन टी टू ऑन है और टी थ्री टी फोर आपका ऑफ है, मतलब कि रिवर्स जो बायस्ड है वो होता है, राइट। और आपके पास बी नॉट बराबर है आपके पास बी एच है, आई नॉट बराबर है आपके पास बी नॉट माइनस मतलब कि आ जाएगा ई बाई आर और आई एच बराबर है मतलब कि आपके पास आई नॉट, ठीक है। और बी टी वन बराबर बी टी टू बराबर 0 है और बी टी थ्री बराबर है आपके पास बी टी फोर, तो वो बराबर है आपके पास माइनस आ जाएगा बी एच के बराबर है। वहीं जब आपका ओमेगा टी जो है वो अगर आपका पाई प्लस अल्फा से लेकर 2 पाई माइनस थीटा के बीच में है, तब आप ध्यान से देखिएगा T1 T2 ऑफ है आपका रिवर्स पास्ट है और आपके पास T3 T4 ऑन है और बी नॉट बराबर है आपके पास माइनस बी एस है, आई नॉट बराबर है आपके पास बी नॉट माइनस ई बाई आर और आई एस बराबर है माइनस आई नॉट और बी टी थ्री बराबर है बी टी फोर बराबर 0 है और बी टी वन बराबर बी टी टू बराबर आ जाएगा बी एस आ जाएगा, राइट। और वहीं जब आपको ओमेगा टी आपका जब थीटा से अल्फा के बीच में है तो T1 T2 भी ऑफ है और T3 T4 भी ऑफ है, लेकिन T1 T2 आपका आ जाएगा फॉरवर्ड बायस और T3 T4 आपका आ जाएगा रिवर्स बायस, राइट राइट सर, ये क्यों? तो यहाँ पर जब आप बेसिकली थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से देखिएगा तो बी नॉट बराबर ई है, आई नॉट बराबर 0 है और आई एस बराबर भी 0 है और ओमेगा टी जब आपका देखिएगा 5 प्लस थीटा से 5 प्लस अल्फा के बीच में है तो बी नॉट बराबर ई है, T1 T2 ऑफ है, T3 T4 ऑफ है और T1 T2 आपका आ जाएगा रिवर्स बायस और T3 T4 आपका आ जाएगा बेसिकली फॉरवर्ड जो बायस है वो आ जाएगा और बी नॉट बराबर ई है, आई नॉट बराबर 0 है और आई एस बराबर 0 है। और बाकी जब आपका ओमेगा टी आप देखिएगा तो 0 से थीटा के बीच में है या फिर आप देखिएगा तो पाई माइनस थीटा से पाई प्लस थीटा के बीच में है या फिर अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो 2 पाई माइनस थीटा से 2 पाई के बीच में है। इन तीनों ही केसेस में अगर आप देखिएगा तो T1 T2 भी ऑफ है और T3 T4 भी ऑफ है और दोनों ही आपका रिवर्स बायस स्टेट में भी है, ठीक है। और बी नॉट बराबर ई है, आई नॉट बराबर 0 है और आई एस बराबर है आपके पास 0, राइट। अब आप देखिएगा तो आई नॉट एवरेज अगर आप निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा बाई पाई इंटू इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा बाई ओमेगा से पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा बी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर इंटू डी टी, जो कि आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 बाई आ जाएगा पाई आर आ जाएगा, राइट। 1 बाई आ जाएगा पाई आर और ओमेगा तो हो जाएगा कैंसिल तो बी एम इंटू आ जाएगा कॉस अल्फा और प्लस आ जाएगा कॉस थीटा और माइनस आ जाएगा ई इंटू पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा, राइट। और आई नॉट आर एम एस को मैंने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख रखा है ओमेगा बाई आ जाएगा पाई इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा बाई ओमेगा से पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा बी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई बाई आर का होल स्क्वायर इंटू डी टी का अंडर और पी बैटरी ई नॉट ई इंटू आई नॉट एवरेज और पी आर आ जाएगा आई नॉट आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर, ताकि ई का हम लोग जानते हैं बी नॉट एवरेज आई नॉट एवरेज बाई बी नॉट आर एम एस आई नॉट आर एम एस और बी नॉट एवरेज आ जाएगा आई नॉट एवरेज इंटू आर और प्लस ई और बी नॉट आर एम एस का एक्सप्रेशन लिख दो ओमेगा बाई पाई इंटीग्रल फ्रॉम अल्फा बाई ओमेगा से पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा आपके पास आ जाएगा बी एम स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी और प्लस आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम पाई माइनस थीटा बाई ओमेगा से पाई प्लस अल्फा और बाई ओमेगा आ जाएगा आपके पास ई स्क्वायर इंटू डी टी और ये पूरा का पावर आ जाएगा आपके पास 1/2 आ जाएगा, राइट। अल्फा से पाई माइनस थीटा और पाई माइनस थीटा से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पाई और प्लस अल्फा था, ठीक है। और फिर इसका जब आप अंडर रूट लगा देंगे तो बी नॉट आर एम एस आ जाएगा और फोरम फैक्टर आपका आता है बी नॉट आर एम एस बाई बी नॉट एवरेज और रिपल फैक्टर आता है अंडर रूट फोरम फैक्टर का एक्सपेरिमेंट और पीवीएफ का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख रखा है और इनपुट जो पावर फैक्टर है उसका भी फॉर्मूला मैंने यहाँ पर ऑलरेडी तो लिख रखा है, राइट। ये आपका यहाँ पर देखिएगा, ठीक है।